आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ लिया, और फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी पढ़ लिया। ठीक है, अभी भी बहुत सारे, देखिए इन सब में बहुत सारे सवाल हैं, है ना। सारा सवाल तो बोर्ड पे कराना पॉसिबल नहीं है, वीडियोज में कराना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको एक सुविधा दे सकता हूँ कि अगर भाई जो आप RS अग्रवाल फॉलो कर रहे हो या फिर NCERT फॉलो कर रहे हो या कुछ भी फॉलो कर रहे हो और कोई सवाल नहीं बन पा रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा और आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, या फिर क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं आप, और फिर उसका लास्ट में एक वीडियो बना के उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम लोग रूट्स के नेचर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही होता है ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, यही होता है। जिसमें हम लोगों ने रूट्स के बारे में बात किया, तो रूट्स के बारे में तो यही बात हुआ कि x इज इक्वल टू -b ± √d अपॉन में 2a, यही है ना। x इज इक्वल टू -b ± √d अपॉन में 2a, वेयर यहाँ पे हम लोग वेयर अगर d के बारे में बात किया जाए तो d होता है b² - 4ac, जिसे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। लेकिन अगर इसी में प्लस माइनस से चाहे तो आप प्लस वाले को अल्फा कह लो, माइनस वाले को बीटा कह लो। फॉर एग्जांपल अगर आप अल्फा चाहते हैं तो अल्फा क्या होगा -b + √d अपॉन में 2a, एंड बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीटा हो जाएगा -b - √d अपॉन में 2a। आगे बात समझ में? तो ऐसे एक प्लस वाले को, और ऐसा नहीं है कि ये अल्फा है ये बीटा है, पहले बताया गया है कोई भी अल्फा हो सकता है कोई भी बीटा हो सकता है। तो आज हम लोग जो नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसा कि देखो, सोच के देखो कि ये नेचर कौन डिसाइड करने वाला है। अगर इस फॉर्मूले पे हम लोग ध्यान देंगे, अच्छे से इस फॉर्मूले को देखेंगे, तो आखिर नेचर को डिसाइड कौन कर रहा है? कौन नेचर को डिसाइड कर रहा है? ये डी, ये जो डी है दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट ही इसके नेचर को डिसाइड कर रहा है, क्योंकि यही अंडर रूट के अंदर में है। तो डी विल डिसाइड द नेचर ऑफ रूट, रूट के नेचर को, रूट्स के नेचर को कौन डिसाइड करेगा? डी, डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डी हमारे इस 10th क्लास में 3 केसेस बनने वाले हैं। 11th में बहुत सारे केसेस बन जाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, इम्परफेक्ट स्क्वायर, ये वो, है ना। लेकिन यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे। सोच के बताओ, डी के बारे में अगर कोई बात करते कितने केसेस बन सकते हैं? ओनली 3 केसेस आर पॉसिबल यार। इन 10th क्लास में 3 ही पढ़ना, वैसे तो केस बहुत सारे हैं, लेकिन 3 बेसिक जो केसेस हैं वो 3 बेसिक केसेस बनेंगे। केस 1 अगर ध्यान से देखो और सोचो केस फर्स्ट के बारे में, तो डी क्या हो सकता है? डी 0 से बड़ा हो सकता है ना। केस 2 डी क्या हो सकता है? डी 0 से छोटा हो, डी 0 के बराबर हो सकता है, d = 0। और अगर केस थर्ड के बारे में बात किया जाए, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ केस थर्ड, तो d 0 से छोटा हो सकता है, दैट इज निगेटिव हो सकता है। ये क्या है? d पॉजिटिव लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो d क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव। यहाँ पे d क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है d निगेटिव, डी जो है निगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये 3 ही केसेस समझ में आ गया ना, कौन कौन से केसेस बनेंगे। आप खुद से भी सोच सकते हो, डी या तो 0 से बड़ा होगा, या तो 0 से छोटा होगा, या तो 0 के बराबर होगा, इतना ही तो बन सकता है। तो बस इसी को याद कर लेना है। केस फर्स्ट, व्हेन डी इज ग्रेटर देन 0, व्हेन डी इज ग्रेटर देन 0, यानी कि डी अगर पॉजिटिव रहा, तो डी अगर पॉजिटिव रहा तो हम लोग कहेंगे कि रूट्स आर रियल। रूट्स क्या होने वाले हैं? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल।
ध्यान से बच्चों, roots are real and unequal. It means that the roots which we will get would be real and unequal. जो रूट हम लोग पाएंगे वो या तो वो रियल भी होगा एंड अनइक्वल भी होगा। अनइक्वल मीन्स व्हाट? अनइक्वल मीन्स आप ऐसे समझो कि अल्फा जो है बीटा के बराबर नहीं होगा। अल्फा कुछ और आएगा, बीटा कुछ और आएगा, सिंपल। यहाँ पे देखो केस टू क्या हो जाएगा? केस टू हो जाएगा, मान लो d इज इक्वल टू 0 दे रखा है तो रूट्स आर रियल। रूट्स तो डेफिनेटली रियल होंगे क्योंकि 0 रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर है, तो रियल नंबर है, पॉजिटिव भी रियल नंबर है ना। यहां से नहीं देखना, यहां से सोचो। तो रूट्स आर रियल, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों हो रहा है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स जो होंगे रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। इसका मतलब अल्फा बराबर हो जाएगा बीटा के। अल्फा क्या हो जाएगा? बराबर होगा बीटा के, मतलब जो वैल्यू अल्फा की आएगी वही वैल्यू बीटा की आएगी। और अल्फा बराबर बीटा आप कैसे लिख सकते हो? तो सिंपली से निकाल सकते हो -b/2a का फॉर्मूला लगा के। अब ये सब एक्सप्लेन करूंगा बारी बारी से, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाओ, डी निगेटिव। अगर डी निगेटिव रहा, 0 से छोटा आ गया तो नो रियल रूट्स, बात ही खत्म हो जाएंगे। नो रियल रूट्स अब निकालना ही नहीं है, नो रियल रूट्स, या फिर सिंपली कह दो और सिंपली नो रूट्स, नो रूट, कोई रियल रूट नहीं होगा। या फिर सिंपली आप ये कह दो कि कोई रूट नहीं होगा। इन दोनों के बारे में सोचो। पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, d इज इक्वल टू 0। सोच के देखो, अगर जब d 0 हो जाएगा और तुम इस फॉर्मूले में d की जगह पे 0 पुट करोगे तो क्या 0 पुट करते ही पूरा टर्म 0 हो गया? पूरा टर्म 0 होते ही क्या बचेगा? -b, नीचे बच जाएगा 2a। तो अल्फा भी यही आएगा और बीटा भी यही आएगा। दैट इज व्हाई अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू -b/2a, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। अब इसके बारे में सोचो, केस 1 के बारे में, d ग्रेटर देन 0, मान लो 9 आ गया तो 9 का तो 3 होता है ना, जब 0 से बड़ा होगा तो 0 से बड़ा होगा तो ये एक बार प्लस में निकलेगा और एक बार माइनस में। मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो अल्फा की वैल्यू होगी वो हो जाएगी -b प्लस √d/2a, एंड जो बीटा की वैल्यू होगी -b माइनस √d/2a। तो यहाँ से अल्फा अलग आ जाएगा एंड बीटा अलग आ जाएगा। आगे बात समझ में? तो क्यों लिखा हुआ है रियल एंड अनइक्वल? अनइक्वल क्यों लिखा हुआ है समझ में आया? क्योंकि अल्फा अलग होने वाला है और बीटा अलग होने वाला है। अब यहाँ पे देख लो, d अगर छोटा हो जाए 0 से तो आप इसमें समझो, छोटा 0 से, मान लो आप कोई भी एग्जांपल ले लो, -3। अब रूट के अंदर माइनस कभी देखा है क्या? इसे हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जो हमारे सिलेबस में नहीं है, 11th के सिलेबस में आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से, तो इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो ये जैसे ही d छोटा हो जाएगा 0 से तो नंबर ही इमेजिनरी हो जाएगा, रूट्स ही इमेजिनरी हो जाएंगे, मतलब कोई भी रूट रियल रहेगा ही नहीं, नो रियल रूट्स। तो फिर बात ही खत्म। तो इसके बारे में तो टेंशन ही नहीं लेना है। तो आप इन तीनों केसेस को ध्यान से याद कर लो। आगे बात समझ में? केस 1, अगर d बड़ा होगा 0 से तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, d छोटा होगा 0 से तो नो रियल रूट्स, और d अगर बराबर हो गया 0 के, d इक्वल हो गया 0 के, तो ऐसे। अब मान लो मेरे को कोई इक्वेशन है जिसका रूट्स, करते हैं ढेर सारे एग्जांपल, देख लेते हैं। हाँ तो देख लेते हैं कुछ सवाल। जैसे फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, इसका नेचर बताना है कि कैसा होगा, मतलब इसके पास अलग अलग होंगे रूट्स या फिर दोनों रूट्स इक्वल होंगे या फिर कोई रूट्स ही नहीं होगा। चलो ध्यान देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगर पहला क्वेश्चन देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, 2x² - 8x + 5 = 0।
पहली बात मैंने बताया हुआ है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, दिख रहा है ना ए। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू -8 और सी हो जाएगा 5, ये वाला। तो डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला क्या होती है, सिंस d = b² - 4ac। तो अगर इतना लिखेंगे हम लोग तो इम्प्लाइज दैट d = b², b का स्क्वायर अगर करेंगे दैट इज -8 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 2 है, इंटू सी की वैल्यू कितनी है 5। अगर आप देखोगे तो डिस्क्रिमिनेंट जो हो गया यहाँ से -8 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8 8 जा 64 माइनस ये कितना हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 8 5 जा 40, ये कितना बच गया, इसलिए जो d आया आपका वो d बच गया 64 माइनस 40 कितना हो जाएगा 24। अब ये जो 24 है, अब बताओ ये 24 जीरो है क्या, नहीं। ये 24 जीरो से छोटा है क्या, नहीं। ये तो पॉजिटिव है ना, प्लस वैल्यू है, तो ये जीरो से क्या हो गया बड़ा। ओह, यानी कि ये केस 1 है। डिस्क्रिमिनेंट जो है यहाँ पे, जो डिस्क्रिमिनेंट है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट है जीरो से बड़ा, केस 1। केस 1 में क्या होता है, इसका मतलब इसके पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, रियल एंड अनइक्वल आएंगे। तो इसका मतलब तो कहेंगे कि ही सो, या फिर यहाँ पे लिख दो क्लियरली रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स। हाँ, तो पहला में देखा कि रूट्स जो हम आए वो रियल आए और अलग अलग आए, अनइक्वल आया। सेकेंड वाले के बारे में हम लोग सोच लेते हैं। सेकेंड में क्या लिखा हुआ है, 5x × x - 2 + 6 = 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले बदल लेते स्टैंडर्ड फॉर्म में। पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करो तो 5x × x क्या हो जाएगा 5x² -5 2 क्या हो जाएगा 10x + 6 = 0। अब a का वैल्यू सोचो, यह जो a की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी a = 5, b की वैल्यू क्या आ गई -10 और c की वैल्यू क्या आ गई 6। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखो, तो जो डिस्क्रिमिनेंट होगा सिंस d = b² - 4ac, वैल्यू रखोगे b का स्क्वायर दैट इज -10 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह पे कितना है 5 है, इंटू बी की जगह पे कितना है 6 है, सॉरी 4ac, सी की जगह पे कितना है 6 है। अब यहाँ पे करके देखो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 10 10 10 जा 100 माइनस 4 5 जा 20 और 26 जा कितना होता है, तो 26 जा हो जाएगा 120। सही है क्या, इसका मतलब यहाँ से आप देख लो, तो इसलिए d की वैल्यू कितनी आ गई, तो जो d की वैल्यू आ गई तो आ गया -20। d का वैल्यू क्या आ गया -20। ये -20 जीरो से छोटा है कि बड़ा है या फिर जीरो के इक्वल है, क्या है ये, तो ये जीरो से छोटा है। तो जीरो से छोटा है इट मीन्स दैट इट इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मीन्स व्हाट, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो मीन्स व्हाट, इट हैज नो रियल रूट। तो क्लियरली हम लोग लिख देंगे कि इट हैज नो रियल रूट्स, खत्म, इट हैज नो रियल रूट, बात खत्म हो गई यहीं पे, इसके पास कोई रियल रूट नहीं होगा। हाँ, अब देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड है 2 × a² + b² इंटू में x² + 2 × a + b इंटू में x + 1 = 0। अब बताओ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू ये हो जाएगी, ये वाली जो पार्ट हो जाएगी ये a हो जाएगा। b की वैल्यू क्या होगा, तो ये वाला जो पार्ट है आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट b होने वाला है और ये वाला पार्ट क्या होने वाला है, ये c। अब देख सकते हो, सोच रहे हो कि कैपिटल में क्यों लिखा
स्मॉल में नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि स्मॉल में ए और बी पहले ही दे रखा है। अगर मैं भी स्मॉल लिखूंगा तो कंफ्यूजन आ जाएगा, है ना। तब आप सोचो, ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जिसमें ए ये है, बी ये है और सी ये है। तो ए की वैल्यू इतनी आ गई। आप देखो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं बात करूँ बी की वैल्यू की, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 2 इंटू में ए प्लस बी, और सी की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब आप ध्यान से देखो, बड़ा ये अच्छा सवाल है, देख लेते हैं। सिंस डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट तो निकालना पड़ेगा ना जब पता करना है इसका रूट्स कैसा है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालोगे तो क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सही है क्या? क्या डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यही होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इम्प्लाइज दैट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर। इट मीन्स दैट आप देखने वाले 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इन सब का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए के बारे में देखो तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी के बारे में देखो तो ये सी क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो 4ac। अगर इसे आप सॉल्व करते हो डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, तो डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करते हुए कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, ओके, ये 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इनटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलो भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसको किसको आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर निकालोगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आगे बात समझ में। और इधर क्या आ गया, माइनस 4 2 जा 8 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही आएगा। अब इसे आप देखो, इसे सॉल्व करो, d इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4 2 जा 8 प्लस 8ab माइनस ये क्या हो जाएगा 8a स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस 8b स्क्वायर। आ गया ना बात समझ में। अगर जब आप इसे रिसॉल्व करोगे और भी आगे फर्दर इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो d की वैल्यू कितनी आएगी, यहीं पे देख लिया, जो d की वैल्यू आएगी 4a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर चला गया, माइनस हो गया, तो क्या बचेगा माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर में से 8b स्क्वायर चला गया, तो क्या बचेगा माइनस 4b स्क्वायर, और ये क्या बच जाएगा प्लस 8ab। आगे ना बात समझ में। अब आप इधर देखो ध्यान से, और भी आगे कुछ हो सकता है क्या, अभी तो इंटरेस्टिंग कहानी है इस क्वेश्चन का। क्या ये माइनस ये प्लस अच्छा नहीं लग रहा, कैसे माइनस में कन्वर्ट कर दूं, मतलब माइनस कॉमन ले लूं क्या। अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लेता हूँ तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो जरा सोच के बताना, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे यहीं पे कर देता हूँ नीचे साइड में, अब यहाँ पे देख लो, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँ, यहाँ पे माइनस कॉमन लेते ही 4a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा प्लस 4b स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस 8ab। अगर आप ध्यान से इसे देखोगे तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है d इज इक्वल टू माइनस, इसे आप ध्यान से देखो 4a स्क्वायर को लिख सकते हैं 2a का, पहले तो 4 कॉमन ले लो, यहाँ पे 4 भी कॉमन ले लो, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये 4 कॉमन ले लो, तो ये क्या बन जाता a स्क्वायर, ये क्या बन जाता b स्क्वायर, और ये क्या बन जाता 2a, माइनस 4 कॉमन ले ली, ठीक है। अब तो सोचो, तो डिस्क्रिमिनेंट हो गया माइनस 4 इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब आप इस पार्ट को देखो ध्यान से, ये जो एक्सप्रेशन आया ये क्या है, जीरो से, कोई बात नहीं सुधार देंगे। तो यहाँ पे देखो वो लग रहा है कुछ गलत हुआ है, अच्छा ठीक है देख लेते हैं।
फिर से इसे कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, एक बार फिर से देख लेते हैं, मिस्टेक लग रहा है। यहाँ पे जब आप -4 कॉमन लोगे, d इज इक्वल टू -4 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर बचेगा प्लस क्या बचेगा, प्लस b स्क्वायर बचेगा, और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2ab। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, d इज इक्वल टू -4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है। अब लेकिन हमें तो नेचर ऑफ रूट बताना है, हमें क्या बताना है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स के नेचर बताना है। और हमें ऐसा आया तो पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि ये आखिर पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट कौन सा केस है, d बड़ा है, d छोटा है, या d 0 पे इक्वल है, d 0 से बड़ा है, d 0 से छोटा है, d 0 पे इक्वल है, ये तो पता करना होगा ना। तो इसके लिए आप सोचो ये वाली पार्ट क्या लिखी हुई है, अगर मैं सिर्फ इतने के बारे में बात करूँ, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और आपको पता है कि किसी चीज का जब होल स्क्वायर जब लग जाता है तो स्क्वायर हमेशा 0 से क्या होता है, बड़ा। ये बात आ रहा है समझ में, किसी भी चीज का अगर आप स्क्वायर लगा दोगे तो स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा। जैसे -3 का ही स्क्वायर कर दिए तो -3 का स्क्वायर +9 आएगा कि -9 आएगा, प्लस आएगा ना, तो स्क्वायर हमेशा प्लस होता है 0 से बड़ा। लेकिन इसके आगे एक और माइनस लगा है, तो ये प्लस और ये माइनस, ये वाली वैल्यू क्या है, प्लस है, ये वाली वैल्यू क्या है, माइनस है, प्लस माइनस क्या बन जाता है, माइनस। इसका मतलब क्लियरली आप देख सकते हो कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट लिखा हुआ है वो डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है, और 0 से छोटा है मतलब क्या लिखने वाले हो, कितने रूट्स होंगे इसके, तो इसके कोई रूट्स नहीं होंगे, तो आप लिख लोगे इट हैज नो रियल रूट्स, खत्म, इट हैज नो रियल रूट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, अभी तक सीखा कि रूट्स कैसे निकालना होता है, रूट्स कैसे पता करना होता है, कि कौन सा रूट्स रियल होगा, इक्वल होगा, या फिर डिस्क्रिमिनेंट की सहायता से। अभी हम लोग क्या है कि रूट्स पहले ही दिया रहेगा कि इक्वल है, पहले ही कहा है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, हमें के की वैल्यू निकालनी है ना। रूट्स जो है पहले ही बता दे रहा है कि रियल और इक्वल है, अब हमें किसका वैल्यू बताना है, के का वैल्यू बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन ले लो, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3x² + 2kx + 27 = 0। इसमें अब तुम सोचो a की वैल्यू कितनी है, 3 है, b का वैल्यू 2 × k है, ये दोनों b है क्योंकि x छोड़ के होता है, और c का वैल्यू कितना होता है, 27। अब यहाँ पे लिखना होगा कि सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, रूट्स पहले ही दे दिया, पहले बोल रहा इस सवाल में कि रियल और इक्वल है, आपको बताना नहीं है। तो जब ये रियल एंड इक्वल है तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी 0। तो रियल और इक्वल कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी 0 इम्प्लाई दैट, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac मस्ट बी 0। अब वैल्यू रख दो भाई, b², तो b की जगह पे कितना है, 2k है, इसका मतलब 2k का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू कितनी है, 3 है, और इंटू c की वैल्यू कितनी है, 27 है। अगेन बात समझ में, तब आप ध्यान से देखो, और इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0, इधर जब 0 हो जाएगा तब आप ऐसे कर लो इसे, और भी आगे सॉल्व कर देता हूँ। 2k का स्क्वायर, 2 × 2 = 4, 4k² माइनस ये कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 3 = 12, 12 7 जा कितना होता है 84, 84 का 4, 8 बच जाएगा, फिर 12 × 2 = 24, और 8, 24 और 8 कितना होगा 32, ठीक है ना। तो इसका तो इतना आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0। अब यहाँ पे ध्यान से देख लो, देखो इसे, इधर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 4k² = 324, सही है क्या, इम्प्लाई दैट k² =
324 अपॉन में 4, इधर मल्टीप्लाई में, इधर है तो डिवाइड में कर दो, कट जाएगा कितने बार में, 81 टाइम्स में कट जाएगा। इसका मतलब जो k की वैल्यू आई वो k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट अंडर 81। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब स्क्वायर इधर जाता है तो प्लस भी आता है और माइनस भी आता है, तो इसलिए इम्प्लाइज दैट k की वैल्यू तो इतनी आ गई। सो k की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 9, मतलब प्लस 9 भी हो सकता है और माइनस 9 भी हो सकता है, कुछ भी रख दो, प्लस 9 रख दो या माइनस 9 रख दो, वो आपका क्या हो जाएगा, वो रूट्स रियल और इक्वल ही होगा। तो फर्स्ट का तो ये आंसर है। यहाँ पे इस बात को जरूर समझना है, पहले ही दे दे तो ये आपको पहले से ही जीरो ले लेना है, और जब पूछे कि भाई तो वो जीरो उसमें लाना होता है। जब नेचर निकालना हो तो आपको लाना है प्लस है कि माइनस है कि जीरो के इक्वल है, लेकिन इसमें तो पहले ही दे दिया इक्वल है, जैसे ही तो बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से निकालना होता है k की वैल्यू या p की वैल्यू जो भी दे दे, तो समझ में तो आ ही रहा होगा। और मैंने बताया है कि जो सवाल नहीं बने उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा मैं, और आप उस पर जाकर आराम से व्हाट्सएप करो, मैसेज करो कि ये वाला सवाल नहीं बन पाया। अगर सारे कमेंट्स और मैसेजेज लेकर 10-12 सवाल हो जाते हैं तो उसका एक वीडियो जब बना दिया जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन देख लो भाई, के एक्स इंटू में x माइनस 2√5 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अभी आप देखो ए बी सी लिखना है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, तो कैसे डालोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले तो लिख लो स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, के एक्स इंटू में एक्स, के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2√5 के एक्स, सही है क्या, 2√5 के एक्स और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, तो अब हम लोग ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा के, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 2√5 के माइनस में माइनस 2√5 के, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना। इसमें भी बोल रहा है कि रूट्स जो है रियल और इक्वल है, तो क्या लिखोगे, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, जो रूट्स हैं वो रियल भी है और इक्वल भी है, सो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी व्हाट, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी 0। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी की वैल्यू लिखो भाई, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखो, तो बी की वैल्यू है माइनस 2√5 इंटू के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे के है, ए की जगह पे के है, और सी की जगह पे कितना है, इंटू 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब आप यहाँ देखो, इसके आगे देखो क्या हो जाएगा, इसके आगे इम्प्लाइज दैट इसका स्क्वायर कौन जानता है, माइनस माइनस प्लस 2 जाओ 4 और 5, क्योंकि √5 का तो 5 होगा, तो 5 4 जा 20 के स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 4 जा 40 के इज इक्वल टू 0। अभी आप देखो यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, और यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, तो क्या हमें 20 के कॉमन ले लेना चाहिए। कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा k माइनस ये क्या बन जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। ये कुछ वैसा ही है फैक्टराइजेशन मेथड टाइप। यहीं पे तो आप हम लोग दीवार खड़ा करते थे, यहाँ पे आप दीवार खड़ा कर लो, एक तरफ क्या लिखोगे 20k इज इक्वल टू 0, और एक तरफ क्या लिखोगे k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये वाला ये है, ये वाला ये है फैक्टराइजेशन मेथड। कुछ याद आया, पॉलिनोमियल में भी किए थे। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 2। हो गया हमारा आंसर, है ना। तो कितने आंसर है, पिछले वाले में भी 2 आया था, इसमें भी 2, लेकिन आपको दिखने में लग रहा है ना k के 2 वैल्यू। मैंने बोला ये वाला आंसर है, और मैंने बोला कि ये वाला आंसर नहीं है।
अब आप सोचो कि पिछले वाले इस वाले क्वेश्चन में तो के दोनों वैल्यू आ रहे थे, के इक्वल टू +9 भी आ रहा था और -9 भी आ रहा था। तो सोचो कि इसमें तो दोनों एक्सेप्टेबल था, इसमें जीरो क्यों नहीं है? थोड़ा सा अंतर है ना। सोचो ये जीरो हो नहीं सकता, दिमाग लगाओ कैसे, सोच के देखो। अगर जीरो रख देंगे यहाँ पे अगर जीरो रख देंगे, के की वैल्यू हम जीरो ले लेंगे, तो ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा जीरो। और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाते समय ये बोला था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ए कभी क्या नहीं हो सकता है, ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो अगर आप गलती से भी के की जगह पे जीरो मान लोगे तो ए तो जीरो हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये इसीलिए नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा ना, फिर ए जीरो हो जाएगा और हमें ए तो जीरो करना नहीं है। तो ये आंसर नहीं होगा, सिर्फ के इक्वल टू 2 आंसर होगा। आज का वीडियो जितना ही छोड़ते हैं और वेट करें, मैं इस पे नेचर ऑफ रूट पे एक और वीडियो बनाऊंगा यहाँ से आगे का। ठीक है, ओके, थैंक यू।